ईरान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। उनका जो टेक्नोलॉजी है जो खुल के बाहर आया है वो लोग देख के हैरान हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे उससे बड़े बड़े लोग चाइना है, रशिया है, हाँ सब काफी देश उनसे बहुत आगे है। लेकिन एक बात ये मत भूलना कि ईरान में 1969 से कितना से 1969 से सेक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। कितना देख लो 1969 और अभी कितना आ गया 2026 2026 आ गया। ठीक है, अभी तक उस पे सेक्शन लगा हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया है, जो अपने ऊपर काम किया है, वो काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्लान था, क्या इसे इंप्रूवमेंट किया स्किल्स को, सारे सेक्शन के बावजूद कितना अपने स्किल्स पे काम किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया ईरान ने जो अपना स्किल्स को इतना इंप्रूवमेंट किया। देखो एक बात ये देखना पड़ेगा कि ईरान में ज्यादातर जो मिसाइल वगैरह में जो काम करते हैं हर जगह वहां पे ज्यादातर महिला है, और रूमर्स ये फैलाते हैं कि वहां पे ईरानी महिलाएं को प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, ईरान बहुत मजबूत है अंदर से। उसका कारण यह है कि उस पे बहुत अत्याचार हुआ है। किसी पे अत्याचार होता है तो लोगों को लगता है वो बहुत कमजोर है, नहीं, वो और मजबूत बनता है, मजबूत बनता है अंदर से। तो छोड़ो, हम इस बात को, स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि आखिर ईरान ने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है ना। पहले हम उससे पहले देखते हैं कि कब कब सेक्शन लगाया था और किन किन चीजों पे सेक्शन लगा हुआ था, वो देखते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी कैसे उन्होंने फॉलो किया था वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उस पे सेक्शन लगाया है। पहला तो 1969 में, ठीक है, दूसरा 2008 में, ठीक है, फिर 2010 से 12 के बीच में इसमें लगा है। फिर उसके बाद 2018 में इसमें कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज है। यूरोप वगैरह में जितने कंट्री आते हैं नाटो में, उसमें भी बहुत कई सारे हैं। ठीक है, यूएस तो जानते हो, अमेरिका तो मुख है, यूएसए। तो इन्होंने इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा रखा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर किन किन चीजों पे उस पर प्रतिबंध लगाया था। पहले बात तो आपको पता है कि ईरान सबसे ज्यादा फेमस है ऑयल से और यूरेनियम से, जो कि ट्रंप यानी कि अमेरिका की सरकार चाहता है कि वो मुझे मिल जाए। एक तरह से हड़पने की कोशिश करते हैं, जैसे वेनेजुला में किया था। देखो, किसी के पास धन दौलत होता है तो वो कहता है सारा दौलत और मेरे पास ही आए, मेरे पास ही आए, है ना। वही ट्रंप के अंदर है। उनके, वो अमीर तो है, इकोनॉमी उनका मजबूत है ही है, तो वो सोचते हैं कि इकोनॉमी का और लंबे समय तक मजबूत रखने के लिए वो जितना भी खनिज है, जो यूरेनियम है, वो यूरेनियम इनरिच है, वो कोई मामूली धातु नहीं है। वो जो है ना, बहुत महंगी महंगी चीज बनती, बहुत महंगी महंगी मिसाइल बनते उनसे, इसीलिए लोग यूरेनियम के पीछे पागल है। और बात रही ऑयल की, जब पेट्रोल वगैरह की, ये सब की, तो ये सब अभी के टाइम में हर चीज, गाड़ी, कोई सा भी फ्लाइट से लेकर गाड़ी तक कुछ भी चलाओ, कहीं भी जाना आना तो पेट्रोल तो चाहिए, है ना। गैस पे खाना बनाते हो, गैस तो चलो गांव देहात में चूल्हे पे बन जाता है, लेकिन जिस तरह से लोग अभी सेटल हो गए हैं, एक डायरेक्टली तुम किसी को बोलते, कोई डायरेक्टली धोती पजामा पहनते हैं और उसको तुम जीन्स टी शर्ट पहना दोगे तो उनको अनकंफर्टेबल सेटल होने में टाइम लगता है ना। तो वैसे ही है। तो ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चाहते हैं कि वो मुझे दे दे। पहला तो मैंने बता दिया, आपको पता चल गया कि ऑयल पे है। सबको पता है कि ऑयल ट्रंप हड़पना चाहता है। हड़पना ही कहे तो दूसरे देश का है, तो भाई दूसरे देश पे तुम्हारे घर में कुछ सामान है, मान लीजिए तुम्हारे घर में कोई सामान है और बगल वाला चाहता है कि वो मुझे दे दे, तो तुम दोगे? नहीं दोगे ना भाई। तुम्हारे घर में अगर इनकम आ रहा है, इनकम का कोई सोर्स है, तो तुम क्या करोगे कि अपना खर्चा बच्चे को अच्छे से दोगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, उसका फ्यूचर और अच्छे देखोगे, है ना। अपने बाल बच्चे अच्छे के बारे में सोचोगे, या फिर उनको दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो सेम एज इट इज ऐसे ही है। अगर उनके पास है यूरेनियम
या फिर क्या बोलते हैं ये ऑयल का रिसोर्स, तो वो अपना काम करेंगे, तो क्यों देंगे किसी को। अब दूसरा बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम, इसमें भी सेक्शन लगा हुआ था, एक हो गया, दो हो गया, बैंकिंग सिस्टम ठीक है। तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को, कोई भी जो टेक्नोलॉजी का सामान है वो वहां पे नहीं इंपोर्ट होने देते थे, वहां पे जाने नहीं देते थे, ठीक है। चौथा है हमारा सॉफ्टवेयर सामान, जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर का सामान है, जैसे चिप्स वगैरह हो गया बनने के लिए, कंप्यूटर के जो भी बन रहा है, जैसे देखो कितना अभी सॉफ्टवेयर इंडिया में कितना सारे चीज दूसरे देशों पे निर्भर है ना, तो वही चीज उनको नहीं दिया सॉफ्टवेयर। पांचवा देख लेते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो भी कोई सामान आता है एक दूसरे से, वो भाई तुम ये दे रहे हो उसके बदले में हम तुमको ये दे रहे हैं, या फिर हम ये सेल कर रहे हैं वो तुम उसके बदले में हमें ये सेल कर रहे हो, तो वो इंटरनेशनल एक ट्रेड होता है, तो वो भी नहीं, कोई भी देश उनसे नहीं करना चाहते। हाँ, कोई करना भी चाहते हैं तो उस पर अमेरिका ये कहते हैं कि जो अमेरिका से उसका संबंध है वो खराब कर देंगे। ऐसे होता है जैसे कि भाई तुम हमारा दोस्त हो और वो तुम हमारे दुश्मन हो, ठीक है। अब ये हमारा हमसे दोस्ती करेगा तो हम इसको यही बोलेंगे भाई तुम उससे दोस्ती करोगे तो हम तुमसे दोस्त नहीं रखेंगे, दोस्ती नहीं रखेंगे। तो वैसे ही अमेरिका का कहना है कि अगर तुम उसको दोस्त बना लिए ईरान को तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, हम तुम्हारा कट्टी कर देंगे। तो वैसे ही कहना है, बचपना है अभी डोनाल्ड ट्रंप का, बचपना समझ लो, तो वैसे ही है। तो पांचवा जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। और जो है और कुछ है इसमें, एक और है मिलिट्री, जो मिलिट्री आइटम होते हैं, मिलिट्री के लिए जो भी पार्ट्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी की वो है, ठीक है, जो ईरान जिसपे काम कर रहे थे, मिलिट्री, ठीक है। फिर मिसाइल के जो पार्ट्स होते हैं, जो भी बनता है वो मिले, मिसाइल सपोर्ट्स, ड्रोन्स वगैरह, ये सारे चीज पे। तो 6 से 7 8 चीजों पे, यानी कि जो मोटा मोटी जो बड़े बड़े चीज है इंटरनेशनल द्वारा जिससे वो ग्रोथ कर सकता है, उन सभी चीजों पे बैन है। अब क्या किया, अब यहाँ पे देखो आप कि बचपन में गांव समाज में आप देखोगे कि जो बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं कर पाता है, गरीब होता है, वो क्या करता है कि वो सब चीज को अपने आप से खोलता है और सीखता है। और जिसके पास पैसा होता है, जिसके पापा मम्मी अमीर होते हैं, बड़े बाप के बेटे होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, टेक्नीशियन बनाते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि वो बच्चा, क्या पता कि वो इंजीनियर, बड़े मैकेनिकल बने, बड़े साइंटिस्ट बने, वो डिपेंड करता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। और जो वो बच्चा है जो घर में, जिनको पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है जो हम पढ़ सके, लेकिन वो क्या करता है, वो सीखने पे ज्यादा फोकस करता है। घर में देखना, कोई भी मशीन लाएगा, कोई भी डीजे वगैरह लाएगा, तो घर में एक बच्चा ऐसा होगा कि तुरंत उसको स्क्रू प्लग से उसको खोल के देखेगा, कहाँ से तार है, कहाँ से क्या कर रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, उसको खोल के देखेगा। हमारे घर में भी मेरा भाई है, वो कुछ भी सामान लाते थे पहले, वो अंदर जाके थोड़ा देर में मम्मी पापा साइड होकर वो खोल लेते थे, फिर क्या करते थे, फिर उसको वो सही कर देते थे। अगर सही हो गया, फिर से रिपेयर होके अच्छा से वो काम करने लगा, तो क्या है ना कि वो कुछ बता दिया कि हाँ ये सही है, देखो मैंने ऐसा किया, वो सही है। लेकिन कुछ पार्ट उसके होता था नहीं हो पाता था, सीखने में होता है। तो सेम यही चीज ईरान ने किया। अब उसमें स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग था, अपने बड़े लेवल पे किया। जो बाहर से चीप क्वालिटी प्रोडक्ट आते थे उनके पास, जो मतलब जो हमारे वेस्ट होते थे, उस देश उनको ऐसे प्रोडक्ट दे देते थे, है ना। जैसे कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है तो हम लोग कहते कि भाई ये हमारे काम के नहीं है, ऐसे तुम ले लो, तो वो ले लेते थे। वो सामान ईरान ने क्या किया, वो चीज
उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया। और दूसरी चीज, अगर ये चीज उन्होंने ये देखा कि हमारे पास ऑयल है, लेकिन हमारे पास खनिज भी है, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, स्किल्स इम्प्रूव करना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, अपने भरोसे बनना है, किसी और पे भरोसे नहीं करना है, खुद से सीख के बनना है। तो उनके पास जो छोटे चीज होते थे, जो भी ड्रोन वगैरह जो भी चीज उसके पास होते थे, मैकेनिकल का, सॉफ्टवेयर का सामान, तो वो क्या करते थे, वो करते थे रिवर्स इंजीनियरिंग। उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गांव देहात के बच्चे ऐसे करते हैं। तो वही चीज ईरान ने अपने आप अपने इंजीनियर से वो खोलते गए, फिर देखते गए, सीखते गए और बनाते गए, अपने ऊपर काम करते गए, अपने आप को एजुकेट करते गए, अपने आप को शिक्षित करते गए, अपने आप को ट्रेंड करते गए, और अपने से खुद से वो खुद खोल के सारा सामान अपना स्किल्स इंप्रूव करते गए। आप देखोगे जब कोई रास्ते में गड्ढा होता है, कोई अंधा जाता है, तो अगर अंधा को, दूसरों को तो पता है कि भाई वहां गड्ढा है, अंधा को तो नहीं पता है, लेकिन उस अंधे भाई को आप हेल्प करने जा रहे हो, आप तो अच्छे नियत से जा रहे हो, हाँ पता है कि आप हेल्प करोगे उस अंधे को, ऐसे डायरेक्टली छोटे बच्चे को है मान लीजिए, तो उठा के वो गड्ढा हाँ उस साइड रख दिए। अब आप क्या किए कि उसका वो कमजोरी बन गया, वो अंधे को पता नहीं चला कि कहाँ गड्ढा है, वो दोबारा आएगा तो उसे नहीं पता चल पाएगा। अगर वो अंधा जो भी है वो एक बार अपनी सहायता से, हो सकता है वो गिर भी जाए, गड्ढे में गिर भी सकते हैं, या फिर वो सफलतापूर्वक क्रॉस भी कर जाते हैं, लेकिन अगर गिर गए तो गिर गए, लेकिन अगर सफलतापूर्वक वो क्रॉस कर गए वो गड्ढा, तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो अंदाजा, वो एक्सपीरियंस उसको पहले, अब वो जब भी वहां आएंगे उन्हें पता होगा यहाँ पे गड्ढा है और इस टाइप का गड्ढा है, इतने दूरी पे है, इतना डिस्टेंस है, कितना जोर से हम पांव फैलाएंगे जो हम गड्ढा क्रॉस कर सकते हैं। तो यही चीज ईरान ने अपने ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर खूब मेहनत की, अपने रिवर्स इंजीनियरिंग को काम किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, और आज टेक्नोलॉजी उनके बोल रहे हैं। हाँ, उनके महंगे महंगे चीज टेक्नोलॉजी नहीं है, महंगा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो किसी से कम नहीं है। एक पुरानी कहावत है, हम लोग रिलेट कर पाएंगे, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से जो है, हम मिडिल क्लास तो नहीं, हम तो गरीब फैमिली से हैं, तो हम लोगों से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि कहते थे ना, अगर अरे नया इतना महंगा कपड़ा क्या लेंगे, पुराना ही सस्ता कपड़ा ले लेते हैं दो तीन तो वही पहन लेंगे। तो वही स्ट्रैटेजी है कि महंगा चीज, महंगा प्रोडक्ट नहीं बनाया उन्होंने, तो थोड़ा चीप प्रोडक्ट बनाया, कम मतलब कॉस्ट वाला प्रोडक्ट बनाया और उसे ज्यादा मात्रा में बनाया। वैसे ही हम लोग सोचते थे कि जो हम 10,000 का या 5,000 का सबके दो सूट लेंगे, 5,000 में मान लीजिए दो सूट आ गए 2,500 के, वही हम 5,000 में 5-6 सूट ले लेते थे, जो ऐसे 100 मतलब 500-600 करके सूट आ जाते, उसमें कई सारे सूट आ जाएंगे। तो ऐसे हम लोग सोचते थे। वैसे ही ईरान ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कम कॉस्ट वाला बना के थोड़ा ज्यादा मात्रा में बनाया, और अपने ऊपर स्किल्स पर अभी भी वो काम कर रहे हैं, और अभी भी उस पर सेक्शन लगा हुआ है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी चीज को आप दबाव डाल रहे ना, उसको किसी चीज की कमी दे रहे हो, तो उसको अंदर से आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वो चीज अगर किसी को सहारा मिल जाता है ना किसी भी चीजों से, तो वो क्या करते हैं कि उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उनको उस वक्त ये लगता है कि चलो इन्होंने मदद कर दिया, खुश हो जाते हैं। लेकिन अपने आप से एक बार पूछो कि तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आया, नहीं आया? तुम अपने अंदर से स्ट्रांग फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो किसी और पे डिपेंड होने से बेहतर है कि अपना 2-3 बार ठोकर खा के अपने ऊपर स्टेबल हो, अपने स्टैंड पे खड़ा हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है।
तो यही स्ट्रेटजी ईरान अपनाया। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूं कि अपने स्किल्स पे काम करो, अपने जो चीज सीखना चाहते हो उस पर जान लगा दो। नहीं फर्क पड़ता है कि आपके पास अच्छा सब चीज है, अच्छा स्किल्स है, अच्छा कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो। अभी के टाइम पे इतना अवेलेबल हो गया सभी चीज, इतना चीज ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप उस पर काम करो, है ना। अपने स्किल्स पे सीखो, अपने स्ट्रैटेजी, अपने दूसरों जो कहते हैं ना, जो सोचते हैं कि तुम्हारा ये कमजोरी है हम तुमको दबा देंगे, तो तुम उसको ताकत बना लो। तुम उसमें जीना सीख लेते हो, नहीं, तुम उसको ताकत बनाओ और उस पे काम करो। तो ये स्ट्रेटेजी है ईरान का, और आज अभी उनकी जो स्ट्रेटेजी है अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी ऊपर वाला करे कि सबको अपनी मेहनत पे कामयाबी दे, चाहे कोई भी हो। आप स्टूडेंट हो, आप भी अपने स्किल्स पे ध्यान दो, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बड़े बड़े एग्जाम दो। अभी आपको पता है नीट का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। तो ये पेपर जो लीक होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हम जैसे स्टूडेंट को, हम जैसे को, जो पिता अपना पैसा जो ट्रेवल करते बच्चे जाते एग्जाम देने के लिए, वो कैसे जमा करते हैं। एग्जाम आने से, एडमिट कार्ड आने से पहले पापा ये पूछते हैं एडमिट कार्ड आ गया बेटा, किस दिन का है, तो वो पैसा के जुगाड़ में रहते हैं कि बच्चे को एग्जाम दिलाने जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और ये सब एक सेकेंड में ये कह देते हैं कि लीक हो गया पेपर, रद्द हो गया एग्जाम। क्या कर सकते हैं, हमारी सिस्टम ही इतना वीक है कि पेपर लीक हो जाते हैं। लोग क्या से क्या करते। खान सर ने शादी किया किसी कानो, इतने बड़े स्टार, मतलब कि फेमस टीचर है वो, लेकिन उसका शादी जो है हुआ तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। जब तक कि खान सर ने अपने मुंह से बोले नहीं तब तक किसी को पता तलक नहीं चला कि खान सर का शादी हो गया। और ये सब इतना बड़ा नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, इनका खेला यही जाने। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये सब आपके भविष्य के जिम्मेदार नहीं है, आप खुद हैं। आपका भविष्य कैसा होगा, आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो आपका भविष्य वैसा ही होगा जैसे दूसरों पे डिपेंड रहने वाले पे होता है। आप अंदर से कमजोर, बाहर से आपको थोड़ा बहुत खुशी मिलेगा, सब साथ है। कोई साथ नहीं होता है, कोई साथ नहीं होता है। तो अपने ऊपर, अपने स्किल्स ऊपर ध्यान दो और अपने ऊपर काम करो। और डेली स्किल्स सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पे मतलब मैं स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका और स्किल्स इम्प्रूव करने की बातें आपको बताती हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात हो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको जानकारी भी देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।